वेलकम टू लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी। उसे मैसेज कर दो, उसे मैसेज कर दो। मैसेज हिम और टेक्स्ट हिम, मैसेज हिम और टेक्स्ट हिम। These both sentences are absolutely correct to be used. उसे मैसेज कर दो को इंग्लिश में हम या तो मैसेज हिम कह सकते हैं या टेक्स्ट हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज़ बढ़ा दो, आवाज़ बढ़ा दो। इसे भी दो तरीके से हम कह सकते हैं, इंक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम अप। इंक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम अप। अगर आप कहना चाह रहे हो कि टीवी की आवाज़ बढ़ा दो तो आप कह सकते हो इंक्रीज द टीवी वॉल्यूम और टर्न द टीवी वॉल्यूम अप। जिस तरह से हमने सीखा आवाज़ बढ़ा दो को क्या कहते हैं, चलिए सीखते हैं आवाज़ कम कर दो को इंग्लिश में क्या कहते हैं। डिक्रीज वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम डाउन या लोअर द वॉल्यूम। इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टर्न द वॉल्यूम डाउन। उसी तरह अगर आप कहें टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दो तो आप कह सकते हैं टर्न द टेलीविज़न वॉल्यूम डाउन। Turn the television volume down या lower the television volume। टीवी ऑन रहने दो, फिर से इसे हम दो तरीके से कह सकते हैं और दोनों ही बिल्कुल सही है। Keep the TV on या तो आप यह कह सकते हो या नहीं तो Keep the TV switched on। Keep the TV on या नहीं तो Keep the TV switched on। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखें खराब मत करो, अपनी आंखें खराब मत करो। चलिए इसे भी सीखते हैं तीन तरीके से। पहला तरीका है डू नॉट स्पॉइल योर आइज, डू नॉट स्पॉइल योर आइज। डू नॉट ruin योर आइज, डू नॉट ruin योर आइज। डू नॉट डैमेज योर आइज, डू नॉट डैमेज योर आइज। ये तीनों ही तरीके बिल्कुल ही सही है और आप किसी भी एक का यूज़ कर सकते हो। फैन ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो। इसे हम कहेंगे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। मैंने बहुत लोगों को सुना है वो कहते हैं ओपन द फैन। ओपन द फैन बिल्कुल गलत है और फ़ैन ऑन कर दो के लिए कभी भी हम ओपन द फैन नहीं कहते, बल्कि सही तरीका है स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन या नहीं तो आप कह सकते हो टर्न ऑन द फैन। उसी तरह फ़ैन ऑफ कर दो को हम क्लोज द फैन नहीं कहते हैं। क्लोज द फैन बिल्कुल ही गलत है। इसके जगह आप कह सकते हो स्विच ऑफ द फैन या नहीं तो टर्न ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन या नहीं तो टर्न ऑफ द फैन, दोनों ही बिल्कुल सही है। यह पंखा चलते समय तेज आवाज़ कर रहा है, यह पंखा चलते समय तेज आवाज़ कर रहा है को हम कहेंगे दिस फैन इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़ वाइल रनिंग। दिस फैन इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़ वाइल रनिंग। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, दिस फैन इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़ वाइल रनिंग। ये आवाज़ क्यों कर रहा है, ये आवाज़ क्यों कर रहा है को इंग्लिश में कहेंगे Why is it making a noise? Why is it making a noise? टीवी आवाज़ क्यों कर रहा है अगर हम स्पेसिफाई हो के बोले तब हम कहेंगे Why the TV is making a noise? अपना मोबाइल ठीक करवा दो, अपना मोबाइल ठीक करवा दो को इंग्लिश में कहेंगे Get your mobile repaired। Get your mobile repaired। अगर कहें अपना लैपटॉप ठीक करवा दो तो फिर हम कहेंगे Get your laptop repaired। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो, रेगुलेटर को 2 पर लगा दो को इंग्लिश में हम कहेंगे Keep the regulator at 2। Keep the regulator at 2।
फैन की स्पीड बढ़ा दो को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। In case you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Let's make learning English easy channel. And don't forget to leave your valuable feedback related to the video in the comment section, as it gives us motivation to bring you new videos every day. Apart from that, please keep on practicing these sentences in your day-to-day life, because you know that practice makes a man perfect. जी हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे सेंटेंसेस का प्रयोग अपने दैनिक जो भी कार्य आप करते हो उसमें यूज़ कीजिए, क्योंकि द सेंटेंसेस दैट आई हैव यूज्ड इन दिस वीडियो आर वेरी कॉमन. So please don't forget to practice. And thanks for watching.